देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एब्रीवेटेड एज एपी, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एपी। ठीक है, होता क्या है समझिएगा ध्यान से। राघव वार्निंग वीडियो इसको क्लोज कर लेना। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब होता है आपके पास प्लस और माइनस। ठीक है, प्रोग्रेशन जैसे कि आपके पास रिजल्ट, जैसे कि आपके पास रिजल्ट। बात ठीक है। अब जैसे कि किसी नंबर में हम क्या प्लस या क्या माइनस कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर जो रिजल्ट आया उसमें हम क्या नंबर प्लस और माइनस कर रहे हैं, फिर क्या रिजल्ट आया। इस तरह के जो सीक्वेंस बनते हैं या इस तरह के नंबर्स जो ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन शॉर्ट उसको अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन में यह आता है आपके पास द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म, the sequence of the form, the sequence of the form a plus d, a plus 2d, a plus 3d अप टू सॉन। ये गाड़ी चल पड़ेगी ऐसे। ठीक है, चलती चली जा रही है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सॉन। हाँ जी, इसमें अगर आप नोटिस करें हुआ क्या है, ये जो a है इससे a प्लस डी कैसे ऑब्टेन हुआ, इसमें आपने d प्लस कर दिया, इससे अगली टर्म कैसे आई, फिर आपने a d ऐड कर दिया। तो कोई भी टर्म ऑब्टेन करने के लिए पिछली वाली टर्म जैसे यहां कोई भी पिछली टर्म उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में हम एक कोई कॉमन वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे हम बोलते हैं एपी। ठीक है, जो नंबर फॉर्म होके आता है उससे बोलते हैं हम एपी। उसमें जो कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहां जो ये है ये कॉमन डिफरेंस है, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, प्लीज भाई बातें नहीं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी नंबर्स में हम कोई कॉमन वैल्यू ऐड करते जाएं, कोई कॉमन वैल्यू हुई तो ही वो एपी कहलाएगी। उसकी जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, जो कॉमन वैल्यू ऐड हो रही है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। हुआ क्या, पहला नंबर था 2, 4 ऑब्टेन करने के लिए फिर हमने 2 ऐड कर दिया, 4 था फिर हमने 2 ऐड कर दिया, 6 था फिर हमने 2 ऐड कर दिया। जरूरी हमेशा ऐड ही होना है, वो सब्ट्रैक्ट भी होगा, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम दूसरा, हमने कहा पहला नंबर लिखा है 10, फिर 7, फिर 4, फिर 1, ऐसे गाड़ी जा रही है। अगर आप नोटिस करें 10 से 7 कैसे बना होगा, -3, 7 से 4 -3, 4 से 1 -3। तो यहां जो ये लिखा है ये 10, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है। जो कोई कॉमन डिफरेंस या कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है वो कॉमन डिफरेंस है, ये -3 कॉमन डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरीके जब कोई कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तभी वो एपी है, और एपी होने के बाद ही उसकी पहली टर्म फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन वैल्यू है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो कोई भी एपी कब है, जब कोई कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो ये आपके पास होती है। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो आप कॉमन वैल्यू देखें, सभी में सेम आ रही है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एपी है तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म कहलाएगी और कॉमन वैल्यू कॉमन डिफरेंस कहलाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
मैंने कहा 2 4 7 9, यहां लिख दिया मैंने 10। देखो जरा 2 से 4 कैसे बना, +2, तो 4 से 7 एपी नहीं है। तो ये नहीं है कि हमेशा ऐड ही होना है सब्ट्रैक्ट होना, एक कॉमन वैल्यू ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होना तो ही एपी है। ठीक है, तो ये दोनों तो एपी थी आपके पास, बड़ी एपी नहीं है। तब ये एपी नहीं है तो ना ही फर्स्ट टर्म की बात कर सकते हैं हम, ना ही हम कॉमन डिफरेंस की बात कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए, इससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कोई एपी दे रखी है, बताओ एपी है या नहीं है। ठीक है, जो नहीं है एब्सेंट है वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको आगे की बात समझ में आए इसलिए मैंने बेसिक बताया। ठीक है, उसके बाद कोई एपी दे रखी है तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद कोई एपी है आपके पास, को मतलब किसी एपी की आपके पास फर्स्ट टर्म दे दिया और डी दे दिया, उससे एपी बनानी है तो एपी कैसे बनेगी, इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपके एनसीईआरटी में 5.1 में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो चेक करने वाले हैं कि वो एपी है या नहीं है। चेक करके मैं बताया कि अगर कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो एपी होगी, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ जी अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 चेक करने वाले कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एपी बनानी है, ये बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एपी दे रखी है, उससे आपको ए और डी निकाल ले, ये हम सब कर चुके। मेनली आरएस में जो बात स्टार्ट हुई है वो अब जो मैं टॉपिक बोलूंगा वहां से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये तो सब बेसिक है, एबीसीडी है एपी के। अब हम बात चलेंगे जो हमें मेनली क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, दिखाओ भाई, देखो कौन सा फोर्थ का सेकंड। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पूछा है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बताओ ये एपी है या नहीं है। 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सॉन। प्लीज सुनिए अब जरा। अगर ये नंबर ये मैंने एग्जांपल लिए थे आसान वाले, ठीक है, क्योंकि मुझे कम नॉलेज वाले मैंने एग्जांपल आसान में ले लिए। अब क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ तो डायरेक्ट पता लग रहा था कि 2 2 2 2 ऐड हो रहे थे, तो ये तो पता लग रहा था। यहाँ भी 3 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पता लग गया 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ 3 ऐड हो रहे हैं, या 2 ऐड हुए थे, फिर पता लग गया बराबर नहीं तो एपी नहीं है। पर अभी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। ठीक है, आप ठीक है, अगर मैं बता दूं तो बता दूं शायद, ठीक है, बट मैं तो बच्चे की तरह करना है। तो सिंपल सा तरीका बताया था कल मैंने कि अगर आपको ये चेक करना है, इसलिए मैंने कल कहा था वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा ही है। अगर आपको पास कोई भी क्या किसी भी सीक्वेंस को ये चेक करना है एपी है या नहीं है, तो आप उसके कॉमन डिफरेंस की मतलब जो कॉमन वैल्यू ऐड है सब्ट्रैक्ट उसकी वैल्यू निकाले। अगर वो सेम आई तो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देव कॉमन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया था T2 माइनस T1, पहला निकालने के, दूसरा निकालो तो T3 माइनस T2। अगर T1 T2 क्या चक्कर है यही बताता हूं मैं आपको भी। ये जो पहली टर्म लिखी होती है इसको बोलते हैं T1, जो दूसरी टर्म लिखी होती है तो है T2, ये है आपके पास T3, ये है आपके पास T4। अभी बात करूंगा मैं इस पे, आज यही बात चल रही है। तो आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो कॉमन वैल्यू निकालो। तो मैं T2 माइनस T1 निकालो, 5/2 -2। ठीक है भाई देव, सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2, यहां से 1/2 आया। अब दूसरा एक और निकाल लो, T3 माइनस T2, 3 माइनस के 5/2, फिर से एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5/2 1/2, बराबर आ गए, तो ये आपके पास एपी है। बराबर आ गए तो एपी है, इसमें 2 इसकी फर्स्ट टर्म है
और कॉमन डिफरेंस इसका 1/2 है। एनी प्रॉब्लम? क्या कर दी ठीक है उड़िया, ठीक है स्कूटी डेसिमल में, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नॉर्मल हम फ्रैक्शन में करेंगे, पहले कन्वर्ट करो फिर आगे बढ़ो, उसकी नीड नहीं है गुड़िया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हो बताइए भाई, ठीक है। ये हमारा 5.1 की बेसिक बातें जो आपको पता लग गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सुनिएगा भाई अब ध्यान से जरा। आपस में एक बात और मैं पहले बता दे रहा हूं, आप लोग, ठीक है, चाहे वो बॉयज है गर्ल्स है, आप लोग आपस में किसी मजाक करते हैं तो मजाक उससे करें जो आपको जानता है, ठीक है। कई बार आप लोग मजाक कैसे करते हैं, कर रहे होते हैं किसी को कह रहे होते हैं पर नाम लेके नहीं कह रहे, तो दूसरे को पता होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आई थी मेरे पास, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे ऐसे नहीं सिर्फ लड़के ही करते हैं कोई काम, लड़कियों की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो उठा के भगा दूंगा मैं यहां से, तो आप प्लीज टर्म तुम्हें एक बार को ध्यान रखें, इसलिए पहले बोल दिया, पहले दिन दूसरे दिन, ठीक है, मतलब वो समझ जाएगी गुड़िया, ठीक है। तो अभी मैं कुछ कह दूंगा तो आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे जरा से में, फिर अभी 4 दिन बाद कोई जाता तो अभी चला जाएगा, ठीक है ना भाई, एक आध मौका दे देना चाहिए सबको, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर 4 बच्चों की वजह से एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं 4 को ही भगा दूंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि आपको 4 है वो तो एक को इग्नोर मारो, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन ही चाहिए। तो आप सोच समझ के बैठिएगा यहाँ पे। आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही है ना एपी। एपी का मतलब ये है आपके पास कोई भी एपी निकालने के लिए आपको ए और डी पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ए और डी पता है तो आप एपी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे मैं अब पढ़ा रहा हूं, चाहे 10 दिन बाद भी पढ़ाऊंगा, मतलब 10 दिन बाद तक मेरा टॉपिक खींचेगा, तब भी ए और डी से रिलेट होकर ही बात चलेगी, इसलिए ए और डी इसमें इतने इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर आपको ए पता है डी पता है तो आप एपी बना सकते हैं। वो कैसे, ये होती है एपी, ठीक है। इस एपी की ये पहली टर्म लिखी है, ठीक है। टर्म को डिनोट करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि T1 या A1, ये सेकंड टर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास T2 या A2, ठीक है। ये आपके पास T3 है, या इसको आप A3 से, दोनों सिंपल इसलिए लिख रहा हूं मेरा बच्चा क्योंकि बहुत सी बुक्स में टी से डिनोट है, बहुत सी बुक्स में ए से डिनोट है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास T4 A4, हाँ जी, ये आपके पास सिंपल है। अगर आप इसमें नोटिस करें, ठीक है, जब ये 1 है तो यहाँ डी है ही नहीं, तो जीरो से मल्टीप्लाई हुई होगी ना उसकी। यहां 2 है तो यहां पे उससे एक कम है, 1 है। ऐसे 3 है तो यहां एक कम है, मीन्स 2 है, ठीक है। यहां 4 है तो यहां फिर एक कम है ना, 3 है। तो मतलब जो भी टर्म आ रही है ए तो उसमें उतना का उतना ही है, बट डी हमेशा एक कम आ रहा है ना, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं आगे जाते जाते कहीं मैं आपसे पूछने लगूं, जिससे पूछो वो जवाब देना। T15, ठीक है, हाजी देव, T15 क्या होगा? A प्लस 14D। तो सिंपल से हमने कंसेप्ट पकड़ा कि आपके पास कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी नंबर है, उससे हमेशा एक कम आएगा। तो यहाँ पे 15 था तो देव ने बताया यहाँ पे आएगा जी A प्लस 14D। वैसे अगर आपको कोई 17 पूछेगा तो
a प्लस 16d। 100 पूछेगा तो a प्लस 99d। 1000 पूछेगा तो a प्लस 999d। हाँ जी। अब गिनती तो बहुत इनफाइनाइट तक जाती है, बट उसमें हमें कोई पता लगाना है। तो जब एपी में हमें कुछ चीज पता लगानी है, हमें जिसको पता लगाना है उसको हम बोलते हैं nth टर्म। तो हमने कहा जी अप टू 100 ने कोई टर्म निकाली हमने, जिसे हमने नाम दिया nth टर्म tn, या इसे हम an से भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान देना पैटर्न वही फॉलो होगा। जब 15 था तो उसे 14 कैसे बना, 15 माइनस 1। तो n वाले केस में क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। सारी बात अब इससे चलेंगी। माधव वो बच्चा मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था ना, अभी बता दूंगा आपको बेसिक पढ़ा के। ठीक है माधव भाई। तो देखिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग से चलते गए और वहां तक पहुंचे nth टर्म में, इसीलिए इसको बोला जाता है, कंसेप्ट ले लेता हूं मैं यहां पे, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग से निकली है, कुछ नहीं बोलेगा तो स्टार्टिंग ही होती है। ठीक है, बड़े स्टार्टिंग से है। तो इसको आप देखें तो ये हो जाता है ऐसे आपके पास, टी एन वुड बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक इक्वेशन बनी ना। अगर आप इस इक्वेशन को नोटिस करें तो इसमें कितने कंटेंट है, हाँ वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल्स हैं या कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, 3, मुझे 4 दिख रही है वैसे। ठीक है, इस इक्वेशन में बोला था मैंने क्योंकि तो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। अब इन 4, देखो एक इक्वेशन से 4 तरह के क्वेश्चन है, उन्हीं को लैंग्वेज में घुमाएगा। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये इनका मतलब क्या क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि क्या टीएन है क्या है, जैसे आपको ए और डी तो पता लग गया। ए का मतलब तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब ये एन और टीएन क्या है ये समझिए। ठीक है, तो ये टीएन क्या है, टीएन क्या है, टीएन का मतलब कौन सी टर्म, ठीक है, एन प्लेस पे है। ठीक है, मतलब समझाता हूं मैं आपको। जैसे भाई, जैसे मैंने कहा आप लोग बच्चे बैठे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, ये चौथे प्लेस पे या चौथी बेंच पे कौन बैठा है, शौर्य बैठा है। ठीक है, कशिश भी है इधर। तो चौथे बेंच पे शौर्य बैठा है मेरा बच्चा। तो मैंने क्या बोला, 4th। तो ये जो 4 है ये तो n है, उस 4 पे कौन है, ठीक है, तो वो शौर्य जो है वो टीएन है। ऐसे मतलब, जैसे एग्जांपल दूं, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। देखो न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं, 2 4 6 8 10। ठीक है, मैंने कहा चौथे प्लेस पे कौन है, 8। तो ये जो 8 है ये तो T4 है, और ये कौन सी जगह पे है, 4 पे। तो यहां पे n जो है वो 4 है। बात समझ में आई, क्या n है क्या tn है। n का मतलब प्लेस, tn का मतलब उस प्लेस पे वैल्यू। n का मतलब प्लेस और tn का मतलब उस प्लेस पे वैल्यू। प्रैक्टिकल भी समझा दिया, न्यूमेरिकल भी समझा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहां पर tn, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पढ़ के पता लगाना है क्या चीज है, भाई n निकालना है tn निकालना है, तो ऐसे नहीं बोलेगा tn निकाल दो, ऐसे ही बोलेगा n निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन भी है, वो बेसिक है, आपको तो लैंग्वेज में घुमाएगा वो। ठीक है, तो tn जो है यहां पे टर्म ऑन एन प्लेस, टर्म किस पे, एन प्लेस पे। ए फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन प्लेस, एन प्लेस, डी
कॉमन डिफरेंस, दी कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से। प्रॉब्लम तो नहीं? एक तरह से 4 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं। ए एन डी देगा तो टी एन निकल जाएगा, टी एन दे एन दे डी दे तो ए निकल जाएगा, टी एन दे ए दे एन दे तो डी निकल जाएगा, एन डी और टी एन दे तो ए निकल जाएगा। 4 तो डायरेक्ट ही हो गए, अब इनकी लैंग्वेज अलग घुमाएगा। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज यही है। पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी हो या आरएस हो, एनसीईआरटी की 5.2, आरएस की पहली एक्सरसाइज, जिस बीच नंबर चैप्टर दे रखा उन्होंने, ये नहीं पढ़ाई यहाँ पे चक्कर है, कहीं पहले देता है कहीं बाद में देता है। ठीक है, तो चलना आपका इसी पे है, अब यहीं पे बात चलेगी। ठीक है, द nth term of an AP from starting, that is that Tn would be equals to A plus n minus 1 into D, where Tn is the term on n place, A is the first term, n is the place and D is the common difference। प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, सबसे पहले आपको इसी बेसिक बात पे, ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, फिर इसको और आगे इसमें विस्तार करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन, तो 4 तरह के क्वेश्चन मैंने, 3 तरह के क्वेश्चन कल आपको बता दिए है ना, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिए थे। एपी को चेक करना, ठीक है, दूसरा एपी दे रखी है तो ए और डी निकालना, तीसरा ए और डी दे रखा है तो एपी निकालना। बात ठीक है? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ठीक है, आकृति ठीक है उड़िया, उससे पूछो आकृति से, एक आकृति भी है। देखिए, we have to discuss the type of a question, that is finding finding A or n, finding Tn, if finding Tn और A और N और D, कोई भी चारों में से एक चीज बोलेगा। फाइंडिंग Tn और A और N और D इफ रिमेनिंग 3 आर गिवन, इसमें से जो पूछेगा उससे बाकी चीज देगा। अभी डायरेक्ट है, बाकी भी नहीं देगा, फिर घुमा फिरा के बात आएगी। फाइंडिंग Tn, A, N और D इफ remaining 3 are given, if remaining 3 are given, अगर बाकी बचे हुए 3 आपको दे रखे हैं। फाइंडिंग Tn, A and D if remaining 3 are given, अगर आपको बाकी 3 दे रखे हैं। ठीक है, इनसाइड दिखाइए बेटा, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन यही है। एल्गोरिथम क्या है? सिंपल सा एल्गोरिथम है, यूज दिस, उसके बाद फाइंड बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, जिसको निकालना वो एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। यूज Tn इक्वल्स टू A प्लस n minus 1 into D, ठीक है, which we have to find, which we have to find will be on one side, will be on one side, वो एक तरफ, which we have to find will be on one side and rest on another side, rest on another side, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट बोला गया है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है,
और TN निकालना है। ठीक है, फॉर्म लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी चीज पे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सब कुछ बराबरी करनी है। ठीक है, और आंसर निकाल देना। देखो सिंपल सा बोला मैंने, यूज TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टू D। So TN would be equals to A plus N minus 1 into D। तो TN तो निकाल लेंगे। हाँ जी, A की वैल्यू 7 एंड 8 माइनस 1, D की वैल्यू 3। तो प्रॉब्लम तो नहीं बचा। 7 8 में से 1 गए, 7 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 28 आंसर। तो इस चारों में से कोई 3 देगा और एक पूछेगा, कोई 3 देगा और एक पूछेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, आप सब क्लियर है? तनीषा, मैत्री, स्नेहा, माधव, दिलप्रीत, अक्षय, प्रॉब्लम तो नहीं पूछा? हाँ ठीक है, उड़िया ठीक है। पेपर सही है आप लोगों का वैसे? ठीक है, चलो। कोई ऐसा तो नहीं लगा, ठीक है, कि जो चीज सर एक ऐसी चीज है आपने पढ़ाई ना थी, ऐसा तो नहीं लगा ना? ठीक है, आपको जो भी पढ़ा मतलब बहुत एक्स्ट्रा करके पढ़ाया जाता है और उसना चीजें समझा के, ऐसा नहीं भाई मैंने सभी पढ़ा दिया, यही नहीं करा। जैसे आप लोग सैंपल में क्वेश्चन ला रहे थे, बता देता पर बाद में बोल रहे थे कि इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है किस तरह का लेवल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर हो गए इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैं पहले नहीं बोली थी। ठीक है, सर तो ऐसे ही कह रहे हो कुछ ना है। ठीक है, इसलिए विश्वास रखिए, आपको सभी चीज पढ़ाई जाएगी और आपका पेपर भी उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, भाई देखो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, पेपर में आपकी जगह नहीं दे लगा सकता, पीटेंगे बहुत पब्लिक। आइए सेकेंड पार्ट। चलिए बच्चा, सेकेंड पार्ट है एनसीईआरटी का, ये भी ए की वैल्यू -18 है, सेकेंड पार्ट है गुड़िया। डी निकालना है, एन की वैल्यू 10 है और टीएन जो है वो 0 है, टीएन जो है वो 0 है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बाकी जिसको निकालना हो एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। चलिए देख 2 है थे? जी अंग्रेजी कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा मुझे, अभी तो कॉपी ना निकाली, कर कहां से रहे फिर, करो जल्दी से। D2 आ रहा है, ठीक है संचार। Tn would be equals to A plus N minus 1 into D। Tn की वैल्यू 0, A -18, N 10 minus 1, D तो निकालना ही है मेरा बच्चा। -18 हो जाएगा +18, तो 0 + 18 18 would be equals to 10 minus 1 9 into D। प्रॉब्लम तो नहीं, खुशी ठीक है गुड़िया। 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, D would be equals to 18 divided by 9, 9 2 जा 18, D would be equals to 2। ठीक है,
ए निकालना है, डी -3 है, एन 18 है, टी एन -5 है। फोर्थ पार्ट, ए -18.9 है, डी 2.5 है, एन निकालना है, टी एन 18 है बच्चा, टी एन 3.6 है। सभी निकालेगा, जिससे पूछो वो जवाब दीजिएगा प्लीज, जिससे पूछोगे वो जवाब दीजिएगा। फिफ्थ, ए 3.5 है, डी 0 है, एन 105 है और टी एन आपको निकालना है। चलिए करेगा तीनों पार्ट। कैसे ठीक है ना भाई? दिमाग ठीक है बच्चा? ठीक है राहुल जी, वाणी ठीक है गुड़िया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर हो रही बातें? अच्छा हो गया। शौर्य हो रहा है बच्चा? भूमि जी हो रहा है? उस वाले का एक एंड सुनिएगा भाई ध्यान से प्लीज, सुनिए प्लीज, सुनिए अब ज्यादा ध्यान से। एन और टी एन, एन क्या बताया मैंने? प्लेस। क्या प्लेस कभी डेसिमल में आ सकता है? आप ऐसे बोल सकते हैं हम 4.5 फीट पे बैठे थे आज, है ना? या ऐसे बोल सकते हैं कि आज हम -3 फीट पे जाके बैठे थे, ठीक है? तो एन कभी ना तो डेसिमल में आएगा ना कभी नेगेटिव में आएगा। एन क्योंकि प्लेस है, प्लेस कभी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही डेसिमल में हो सकता है। बाकी ए डी और टी एन ये कुछ भी हो सकता है, ये सब रियल नंबर है। एन जो है वो नेचुरल नंबर है। -46 आ रहा है। अब तूने ए को उधर ले गया ना, तो जब माइनस नहीं आ जाएगा फिर ए के साथ, है ना? ठीक है गुड़िया, आगे देखो जी, इसका आंसर क्या है थर्ड वाले का? 46। चलिए मैं भी कर देता हूँ। यूज तो हमें फॉर्मूला ए करना है, टी एन वुड बी इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। टी एन ए प्लस एन -1 इंटू डी, -5। ए की वैल्यू तो निकालनी है, 2.5।
ये 3.6 है, ये 18.9 है। प्लीज एंड 18 माइनस 1 डी आपके पास -3 -5 a प्लस 17 इंटू -3 -5 a -51 माइनस हो जाएगा प्लस a would be equals to -5 plus 51 a would be equals to 46 a का a यहाँ पे 3.5 है, नहीं 105 है ये जी, यहाँ पे n अभी तो बताया मैंने तुझे, कहीं गलती हो गई होगी। प्लीज देखिए Tn would be equals to a plus n minus 1 into d Tn 3.6 a minus 18.9 प्लस n तो निकालना ही है, d की वैल्यू 2.5, ठीक है। सॉल्व आउट करें, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 n माइनस 1 2.5 से कटेंगे तो 9 आ जाएंगे, 9 ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू 10, बात ठीक है। Tn निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे हम, Tn वुड बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 3.5 n 105 माइनस 1 d 0, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, जीरो के मल्टीप्लाई किससे भी कर लो आना 0 ही है, तो 3.5 प्लस 0 दैट इज द 3.5 Tn। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक जी, तो प्लीज साथ के साथ पढ़ते चले।